गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं आशीष सोनी आपके सामने एक बार फिर से आया हूँ अद्वैत कोचिंग क्लास से। जो अभी हमारे संविदा वर्ग 1-2 से अच्छे चयनित परिणाम हमने दिए हैं, साथ ही वर्ग 3 की जो तैयारी कर रहे हैं एमपी टेट में, उनके लिए मैं इस बार सॉल्व क्वेश्चन लेकर आया हूँ। मेरे हर सेशन में मैं 20 क्वेश्चन आपको सॉल्व कराऊँगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो इसमें लाइक बटन दिया हुआ उसको, और साथ में जो बेल आइकन दिया है उसको आप ज़रूर क्लिक करें, ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियो को आप घर में देख सकें। इस लॉकडाउन में अद्वैत कोचिंग का ये प्रयास है कि आप घर बैठे किस प्रकार से तैयारी कर सकते हैं, और मैं चाहता हूँ कि घर में आप प्रैक्टिस करना बिल्कुल ना छोड़ें, आप तैयारी करते रहें। साथ ही मैं आपको ये वीडियो बार बार देता रहूँगा। ऐसे कुछ वीडियो और भी हैं जिसमें यहाँ पर एमपी टेट से संबंधित प्रश्नों को हल कराया गया है। तो चलते हैं हम इस बार के सेशन में, जिसमें 20 प्रश्नों को आपको मेरे साथ हल करना है। दोस्तों, यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है जो पिछले बार मैंने कराया था आपको, उस सेशन से ये क्वेश्चन है जो संख्या पद्धति पर आधारित है। इस क्वेश्चन में दिख रहा है कि 41 से 50 तक, यानी कि 41 से 50 तक की संख्याओं का योग ज्ञात करें। तो ये सभी को आपको लास्ट सेशन में मैंने कराया था कि इस सवाल को हल करने के लिए एक फार्मूला होता है जो n+1/2 के माध्यम से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, इसमें हमको करना क्या है कि इस फार्मूले की सहायता से जो दिया गया है इसमें n की वैल्यू रखना है। पहले हम n बराबर 50 रखेंगे और इससे एक को सॉल्व करेंगे, फिर n बराबर यहाँ पर 41 से दिया है। देखो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, ये 41 से दिया है मतलब कि ये 40 के बाद वाला आएगा। तो यहाँ तक तो ये सभी को मैंने लास्ट टाइम समझाया था। इसका एक शॉर्ट ट्रिक होता, पहले हम ये लॉन्ग ट्रिक से करते हैं। तो यहाँ पर n की वैल्यू रखें, 1275 हमारा आंसर आया। ये 2 से 50 25 बार कट गया, 25 एकम 25 का 5 हासिल का 2, 25 पंजे 125 हो 2 127। इसी प्रकार से ये 41 से दिया है, यानी कि ये 40 से पूछा गया। तो 40 और n+1 यानी 41 41। ये 2 से 40 20 बार कर गया, 20 में 41 का गुणा किया तो 820 आया। दोनों का जो डिफरेंस आएगा, तो यहाँ पे 5 में से 0 गया 5, 2 7 में से 2 गया 5, और 12 में से 8 गए 4। ये जो 455 है, ये इसका सही आंसर हमको यहाँ पर मिल जाएगा। ये आपका यहाँ पर क्या हो गया, आंसर आ गया। लेकिन इसकी यहाँ पर मैं आपको एक शॉर्टकट मेथड भी बताने वाला हूँ। यदि इस प्रकार का सवाल आता है जिसमें 41 से 50 तक का दिया हुआ है, तो इसका यहाँ पर एक हम शॉर्टकट देख रहे हैं। ये शॉर्टकट मेथड में आपको क्या करना है कि जो यहाँ पर दिया हुआ है 41 से 50, यानी कि 41, इस 41 में इस 50 को आपको जोड़ लेना है। इस 41 में इस 50 को आपने जोड़ा तो आपका आ गया 91। ठीक है, ये 91 जो आया है आपका, इस 91 में आपको सिंपल 5 का मल्टीप्लिकेशन कर देना है, यानी कि गुणा कर देना है। तो 5 एकम 5 और 5 नाम 45। ये 455 जो है आपका, ये भी सही आंसर आपका आ गया। ठीक है, तो सिंपल शॉर्टकट मेथड में आपने देखा कि 41 और 50 को आपको जोड़ देना है 91। ये 91 में 5 का गुणा कर देना है, 455 आपका सही उत्तर यहाँ पर आ जाएगा। इसी प्रकार का एक और नीचे क्वेश्चन है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि नीचे वाला क्वेश्चन कैसे है। आप शॉर्टकट और लॉन्ग मेथड दोनों से इसको जल्दी से करने का प्रयास करिए। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। देखिए, दूसरा क्वेश्चन भी आपके सामने आया है जिसमें पूछा है 555 से 560 तक की संख्याओं का योग ज्ञात करिए। अभी इसके जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में मैंने कहा था कि दोनों को प्लस कर देना है और किसका गुणा करना है, 5 का गुणा आपको यहाँ पर कर देना है। तो सिंपल देखते हैं कैसे इसको शॉर्टकट तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पे आपको 551 लेना है प्लस 560 कर देना है। दोनों का जो टोटल आएगा वो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 1111 आपको यहाँ पर टोटल मिल जा रहा है। इस 1111 में अभी मैंने आपको बताया था, इस 1111 में सिंपल आपको क्या करना है, 5 का गुणा करना है। आपको हमेशा याद रखना है किसका गुणा करना है, 5 का गुणा करना है। आपका आंसर 5555, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए ये कितने जल्दी आपका ये सॉल्व हो गया है।
यदि आप फॉर्मूले से इसको करने की कोशिश करते तो काफ़ी टाइम लगता। आप फिर से ध्यान से देखें, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, 551 और 560 को जोड़ दिया है, जो टोटल जोड़ आया है, योग आया है, उसमें 5 का गुणा करें, आपका आंसर आ जाएगा। इस प्रकार के और भी क्वेश्चन हैं जो आप घर में कर सकते हैं, बस ध्यान देना है कि यहाँ पे कहाँ से पूछा गया है। 5 का गुणा करने पर आपको आंसर मिल ही जाएगा। तो आप लगातार ऐसे क्वेश्चनों को ढूंढें और प्रयास करते रहें। अगला क्वेश्चन मैं आगे की ओर बढ़ रहा हूँ, उसको भी आप देखिए। अगला प्रश्न आपको यहाँ पर मिल रहा है जो कि भिन्न संख्याओं का आपको लग रहा है। ये भिन्न संख्याएं दिख रही हैं, लेकिन ये भी संख्या पद्धति से ही संबंधित क्वेश्चन। अधिकतर संविदा में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। ये प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि 2/3 तथा 7/8 के बीच कितनी संभावित संख्याएं हो सकती है। यहाँ पर हम देखेंगे कि ये दोनों के, सबसे पहले क्वेश्चन में देखें कि ये इनके हर समान है क्या नहीं। यदि हर समान होंगे तो हमको संख्याएं लिखने में ज़्यादा समस्या नहीं होगी। तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले इसको क्या करना पड़ेगा आपको, इन दोनों के जो हर है इनको समान करना पड़ेगा। तो जब हर समान करना पड़ेगा तो इसके लिए हमको क्या करना है, इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। तो ठीक है, 2/3, तो प्रश्न ये है कि 2/3 और इनके बीच 7/8 के बीच कितनी संख्याएं होंगी। प्रश्न आप इस प्रकार से समझिए कि 2/3 से लेकर 7/8 तक की कितने बीच में संख्याएं आ सकती हैं। ठीक है, बीच में कितनी संख्याएं आ सकती हैं। और ये संख्याएं कौन कौन सी होंगी उनको हमको लिखना है। तो सबसे पहले इनके जो हर दिए गए हैं, जैसे 3 यहाँ हर दिया है और 8 यहाँ पर हर दिया है, इन दोनों के हर को हमको क्या करना पड़ेगा, समान करना पड़ेगा। तो सिंपल सा है, इसको अगर हमको समान करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पर हमको इसमें, मतलब कि पहली वाली जो भिन्न दी गई है, इस भिन्न में मैंने 2/3 में हमको समान करना है, तो हम 8 का गुणा ऊपर भी कर रहे हैं और 8 का गुणा नीचे भी कर रहे हैं। क्योंकि ये 3 और 8 का यहाँ पर अगर हम एलसीएम लेंगे, ये 3 और 8, इसका हमको क्या लेना है, एलसीएम लेना है। तो 3 से ये एक बार चला जाएगा और 8 दिया 24, 24 इसका जो आ रहा है एलसीएम आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर 8 दिया 24 और 8 का, क्योंकि 8/8 का गुणा करेंगे तो ये इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये भिन्न जो बन जाएगी, ये बन जाएगी 8 दूनी 16, 16 के बटे 24। ये पहली भिन्न हमारी यहाँ पर बन गई। दूसरी इसी प्रकार से आपको लेना है 7/8। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसमें 8/8 का गुणा किया था, तो यहाँ पर अभी हम गुणा करेंगे 3/3 का। ठीक है, तो ये बन जाएगा 7 या 21 और 21 के बटे ये 24। ये दो भिन्न, पहले हमने इन भिन्नों का क्या कर लिए हैं, रूपांतरण कर लिए। इन भिन्नों का क्या कर लिए हैं, रूपांतरण। तो प्रश्न अब ये बन गया कि 16/24 से 21/24 के बीच कितनी संख्या है। तो यहाँ पर देखो आप, दोनों के हर क्या हो गए, समान हो गए। तो संख्याएं कौन सी हो जाएंगी, 16/24 ये पहली संख्या है। ठीक है, अब इनके बीच वाली संख्याओं को हमको लिखना है। तो 16/24, 17/24, 18/24, 19/24 और 20/24, और ये आपका 21/24 लास्ट वाला। मतलब यहाँ पर जो संख्याएं आपको लिखना था वो ये थी, 17/24, 18/24, 19/24 और 20/24। समझ में आ गया आपको। इस प्रश्न में जो पूछा गया था वो ये था कि 2/3 तथा 7/8 के बीच कितनी संख्याएं हो सकती हैं। मतलब प्रश्न ये था कि ये बीच में संख्याएं कौन कौन सी आएंगी, उसको आपको लिखना था। यहाँ कुछ नहीं करना है, 2/3 और 7/8 इसको इस प्रकार से लिखना है कि दोनों के जो हर हैं वो समान हो जाए। अभी यहाँ पे हर क्या दिख रहा है, 3 दिख रहा है, इसका हर क्या दिख रहा है, 8 दिख रहा है। दोनों का एलसीएम आपको पता है कि 24 आ रहा है, ये 24 में इसको रूपांतरित करना है। तो हमने क्या किया, इसमें 8/8 का गुणा कर दिया, इसमें 3/3 का गुणा कर दिया। ठीक है, तो ये हो गया 16/24 और ये हो गया 21/24। बीच की संख्याएं अब समहर है तो सबके हर समान है, बस आपको 16, 17, 18, 19, 20 ऐसा आपको लिख देना है। तो ये इसका क्या हो जाएगा, सही मेथड हो जाएगी, और इसका आंसर जो हो जाएगा 17/24, 18/24, 19/24, 20/24। ये चार संख्याएं इनके बीच की होंगी।
अगला क्वेश्चन देखते हैं जो संविदा में किस प्रकार का आता है। देखिए ये एक सिंपल क्वेश्चन आया है, इसमें पूछा गया है कि 20 का दशांश तथा 18 का शतांश ज्ञात करें। इसका पहला वाला क्वेश्चन आपको बन गया होगा आई होप, ठीक है। तो 20 का दशांश और 18 का शतांश यहाँ पर पूछा गया है। इसमें सीधा सा है, सिंपल है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। यहाँ 20 का जो दशांश पूछा जा रहा है, 20 का दशांश का मतलब क्या है कि 20 का दशांश माने कि 10वां हिस्सा, दशमलव के बाद की बात ये यहाँ पर कर रहा है। तो 20 का दशांश, 20 का दशांश का मतलब होगा क्या, 20/10। 20/10 जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 से 0 ये कैंसिल हो जाएगा और ये इसका आंसर कितना हो जाएगा, 2। इसी प्रकार इसमें पूछा है कि 18 का शतांश क्या होता है। शतांश यानी कि 100 में से जो 18 का हिस्सा होगा वो क्या होगा, 18/100। इसको करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 0 यहाँ लग जाएगा तो 0.18। ठीक है, ये क्वेश्चन करने में आपको ज़्यादा कठिनाई तो होगी नहीं। दशांश का मतलब ये है कि उसका 10वां हिस्सा, ठीक है। तो 20 का 10वां हिस्सा 2 होता है और 18 का शतांश यानी 18 का 100वां हिस्सा तो 0.18, ठीक है। यदि आपको किसी प्रकार की वीडियो में दिक्कत आ रही हो या आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं ताकि ये प्रश्न आपको मैं अलग से डिस्क्राइब कर सकूं। देखिए अगला क्वेश्चन बहुत सरल क्वेश्चन आया है और इसमें 4 ऑप्शन भी दिए गए हैं। चलिए आप क्वेश्चन को अच्छे से डाउनलोड करके देख भी सकते हैं या पॉज करके इस क्वेश्चन को लिख लीजिए और क्विक टाइम में बताइए मुझे कि कैसे इसका हल कर सकते हैं। 4 ऑप्शन यहाँ दिख रहे हैं आपको कि 70,560 एक संख्या लिखी गई है जिसमें 5 और 6 के स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू का गुणनफल क्या होगा। चलो फटाफट करते हैं इसको, बताइए क्या आंसर आ रहा है इसका। यहाँ पे पूछा है कि प्लेस वैल्यू के यानी कि स्थानीय मानों के गुणनफल क्या होंगे 5 और 6 के। आपको पता है 2 प्रकार के मान होते हैं, एक प्लेस वैल्यू होती है और एक रियल वैल्यू होती है। प्लेस वैल्यू यानी कि जिस स्थान पर वह है वह उसकी प्लेस वैल्यू कहलाती है। तो 5 और 6 का प्लेस वैल्यू आंसर आ गया आपका। कितने लोगों का आंसर आया है कमेंट करिए, फटाफट करिए, बहुत सरल सा सवाल है। चलो इसको हम देखते हैं कि इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी। यहाँ पर इसको हल करने के लिए देखते हैं, ये संख्या लिखी हुई है 70560। इसमें 5 और 6 के स्थानीय मान, 5 का स्थानीय मान यहाँ आपको दिख रहा है, ये 5 का स्थानीय मान है और ये 6 का स्थानीय मान है। 5 का स्थानीय मान पहले हम देखेंगे, 5 का स्थानीय मान क्या है 500। इसी प्रकार 6 का जो स्थानीय मान है वो क्या है 60। आपको इसका गुणा कर देना है बस, अगले इसमें पर पहुंच जा रहे हैं। 500 गुणित 60 हमारा आंसर देखो आ जा रहा है 1 2 3 3 0 लगा लिए 1 2 3 और 6 पंचे 30। इसका आंसर है सी। यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। स्थानीय मान का मतलब यही होता है कि 5 × 100, 100वें स्थान पर है यानी सैकड़े के स्थान पर है वो, और 6 जो है वो दहाई के स्थान पर यानी कि 6 × 10 आपको करके निकाल लेना था। तो 500 × 60 इसका आंसर 30,000